प्रश्न को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए हैं, ठीक है, गुड। तो चलिए बनाते हैं। बनाने से पहले एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए हम बताते हैं पढ़ के और इसको सॉल्व करते हैं, पूरा बढ़िया से समझाते हैं आपको। क्या है बोला प्रश्न, बोल रहा है जांच कीजिए कि x² + 3x + 1 बराबर x - 2 उसका होल स्क्वायर, क्या यह द्विघात समीकरण है। ये जो सूत्र दिया है समीकरण, क्या यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये पूछा है। तो आइए हम लोग सीधे सॉल्व करते हैं। लिखिए यहाँ हल। हल लिखिए। प्रश्न को फिर से लिख लीजिए, यहाँ रिपीट कर लीजिए। x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये प्रश्न है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, x² को x² लिख लीजिए, जैसे कहते से। पहले हम लोग ये जो राइट है, राइट पक्ष को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए x - 2 का होल स्क्वायर, यानी ये a + b के होल स्क्वायर के बराबर है। चाहे यहाँ माइनस है तो माइनस, a - b के होल स्क्वायर है। किस सूत्र पर भी इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक और तरीका है जो सिंपल है, मतलब समझते हैं ना। x - 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 गो यहाँ पे दिया है, यानी घात 2 है, मतलब ये 2 बार लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे 2 गुणे होता है ना, 2 पे घात 2 गुणे बराबर 2 × 2 होता है। दोनों बराबर है ये, ठीक है। बस अंतर इतना है, केवल टूटा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे। तो x - 2 को 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। हो गया, इसी के बराबर है, ठीक है, दोनों सेम है। चलिए फिर से इसको उतार दीजिए, इसका काम अभी नहीं चलेगा, जैसे कि तैसे लिख दीजिए। अब क्या करिएगा, दोनों कर दिए तो अब यहाँ पे देखिए, इससे दोनों में होगा, फिर इससे दोनों में गुणा हो जाए, ये ब्रैकेट का नियम है, ठीक है। तो x में होगा तो क्या हो जाएगा, x² हो गया। फिर x में -2 में होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब माइनस का 2x तो माइनस का फिर 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का 2 और फिर -2 में होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 4, है ना, 2 दूना का 4, ठीक है। चलिए आगे इसको जैसे का तैसे लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए x² को इसका देखिए जोड़ी है 2x x एक है, ये एक इसमें भी है, 2 है, 2 भी। देखिए यहाँ पे है कि वो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस क्या होता है, प्लस, यानी जुड़ेगा। प्लस माइनस जुड़ता है, माइनस जुड़ता है, तो जुड़ता है तो क्या होगा, माइनस का 4x, क्योंकि चिन्ह नहीं बदलेगा यहाँ पे। अब प्लस का 4 है, ठीक है। ध्यान है आपको, बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करिएगा, इसको इधर जैसे तैसे लिख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है, ये बराबर के इधर है ना ये संख्या, तो बराबर को इधर लाएंगे, बराबर को उधर भेज के संख्या को इधर लाएंगे। जब संख्या इधर आएगा बराबर के, तो जो चिन्ह है, साइन होता है, चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का x², ये प्लस का 4x माइनस का 4 = बराबर, इधर आ गया तो आज बराबर का आ गया, कुछ नहीं है, सब इधर ला दिए तो 0 लिख देना है, ठीक है। चलिए
यहाँ पर देखिए अब क्या करना होगा आपको। अब देखिए यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का दोनों जोड़ी है ना, एक्स स्क्वायर स्क्वायर, तो इसको काट देंगे क्योंकि प्लस माइनस घटता है, ठीक है, घटेगा यानी कट जाएगा। बचा कितना, तो प्लस का 3x, यहाँ इसका भी जोड़ी ये है, ठीक है, प्लस का 4x, प्लस 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 यानी जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस का। अब बच्चा प्लस का 1 माइनस का 4, तो क्या होगा, प्लस माइनस घटता है, घटेगा तो माइनस का आ जाएगा 3, ठीक है, इक्वल टू 0। कैसे 3 माइनस कैसे आया, क्योंकि बड़ संख्या के आगे माइनस है, जो संख्या बड़ होती है जो उसके साथ साइन होता है वही जुड़ जाता है। तो बस हो गया, सॉल्व हो गया। तो इससे देखिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये यहाँ पर लिख दीजिए, यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, ठीक है। ये व्यापक रूप होता है, ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसी के रूप में होता है द्विघात समीकरण, मतलब जिसके ऊपर दो घात हो, ठीक है। ये दो है ना, ये एक घात है, समझे ना, जिसके ऊपर दो घात है। इस पर 3 गो हो जाएगा तो त्रिघात बोलेंगे, ठीक है, त्रिघात हो गया, और 2 रहेगा तो द्विघात बोला जाएगा, ठीक है। एक इस तरह नहीं है तो एक है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ एक है, ठीक है, एक घात है, तो एक घात है, और जिस पे 2 घात हो जाएगा तो द्विघात हो जाएगा, ठीक है। तो वह बात है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, तो कहा 2 गो घात है, इसके ऊपर नहीं है, तो इससे क्या पता चलता है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है नहीं, इसके जैसा है। एक्स स्क्वायर वाला 2 घात वाला है, नहीं है ना, bx वाला है, co है, देखिए co है, यहाँ पे c अचर संख्या कहते हैं, जो संख्या होती है वो भी है। अब bx के रूप में भी 7x है, लेकिन एक्स स्क्वायर जो मेन होता है द्विघात 2 घात वाला वही नहीं है, तो क्या होगा, ये इसके रूप में नहीं है, तो ठीक है, यह समीकरण घात समीकरण नहीं है, ठीक है। बस हो गया, लिखा गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ में आया ना, तो आप लोग उतार लीजिए, ठीक है।